हमने कलेक्टिव नाउन देखा और नाउन की भी हमने टाइप्स देखे 9। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने नाउन के बारे में बताया आपको। कलेक्टिव नाउन हमारा पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट के अंदर भी मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। और ये नाउन के पहले भी एक वीडियो था जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो, उसमें मैंने फुल डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, ये भी एक नाउन का टाइप है, प्रकार है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो चीज को हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी उसको एक नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अ नाउन दैट रेफर्स, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, अ नाउन दैट रेफर्स थिंग which we cannot perceive with our senses। जिस चीज को हम हमारे सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको दिख रहा होगा, देखिए, अ नाउन दैट रेफर्स अ थिंग विच कैन नॉट बी परसीव्ड विथ अवर सेंसेस, विच कैन नॉट बी परसीव्ड विथ अवर सेंसेस। तो जो हमारे सेंसेस से परसीव नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको हम हमारे सेंसेस से नहीं समझ सकते। सेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ईयर, आईज, टंग, ओके, और जो टंग है फिर उसके बाद में टच, ये हमारे सेंसेस होते हैं। स्मेल, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप्स के सेंसेस होते हैं। तो इस सेंसेस के जरिए जो हम नहीं सेंस कर पाते हैं फिर भी उसका नाम होता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये हमने देखा था कि ईयर, आइज, टंग, टच, स्मेल, इसमें जो है उसका हम परसेप्शन नहीं ले सकते कि वो कैसे होगा, परसीव नहीं कर सकते अपने सेंसेस के थ्रू, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब उसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल देखेंगे। जो सबसे पहला है आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट जो है एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को हम गवर्नमेंट नहीं कह सकते, ना ही किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को। तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम गवर्नमेंट कह रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक साथ एक कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं। एक आइडिया है कि गवर्नमेंट है, सरकार है, लेकिन एक्चुअली उसको हम 5 सेंसेस से सेंस नहीं कर सकते, परस्यू नहीं कर सकते। पीस, पीस मतलब क्या होता है, शांति। फेथ मतलब क्या होता है, पीस को भी हम नहीं देख सकते। फेथ यानी अकीदा, बिलीफ जिसको कहा जाता है। लग्जरी मतलब कि किसी चीज का कंफर्ट होना। आप कंफर्ट होने को आप आपके टच सेंसेस से फील कर सकते हैं, लेकिन लग्जरी जो ये वर्ड है ये कॉन्सेप्ट है। और वेल्थ भी है, जिसको हम बहुत ज्यादा पैसा होना, वेल्थ, दौलत होना, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है और एक आइडिया ही है जिसको हम अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम एक सब्जेक्टिव चीज में देख नहीं सकते। अब जस्टिस मतलब कि इंसाफ भी एक इंसाफ जो किसी भी इंसान के साथ में बुरा हुआ हो उसके साथ में किया जाता है। जज जस्टिस करता है, तो उस जस्टिस को भी हम वर्ड में देख सकते हैं, लेकिन इसको फिजिकली हम 5 सेंसेस से ग्रैस्प नहीं कर सकते। तो ये वर्ड जो जस्टिस है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। वैसे ही इमोशंस एंड फीलिंग्स, इमोशंस और फीलिंग्स में जैसे लव, प्यार को हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको हम देख नहीं सकते हमारे 5 सेंसेस से। एंगर यानी गुस्सा, और हैप्पीनेस यानी खुशी, एग्जॉस्शन यानी थकान, बहुत ज्यादा थकान। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब कि आप किसी आपके बचपन के स्कूल के पास से गुजरे और आपको स्कूल में आपकी बचपन की यादें ताजा होने लगी, तो एक नॉस्टैल्जिया आपको होगा उस स्कूल को देखकर। वो भी आप एक फीलिंग है, लेकिन उसको फीलिंग जो जितनी भी होती है वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जितनी भी फीलिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। और करिश्मा मतलब किसी इंसान का करिश्मा होता है, या फिर कोई भी चीज जिसका आपको करिश्मा बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, तो उसको हम करिश्मा कहते हैं। लेकिन ये भी एक फिजिकल चीज नहीं जिसको हम देख सकें। उसके बाद में स्टेट्स ऑफ बीइंग, जैसे कि कोई चीज जो रहती है, जैसे सॉलिडिटी मतलब किसी चीज की इस्तिकामत या मजबूती, जो पुख्ता जो होता है। जैसे कि एक जज ने एक कोर्ट के केस को प्रूफ की सॉलिडिटी की वजह से, यानी प्रूफ के मजबूत होने की वजह से जो एक पक्ष में फैसला सुनाया। तो अब यहाँ पर जो सॉलिडिटी का मतलब है, ये मतलब है कि उसका मजबूत होना, पुख्ता होना। अब कैओस, ये भी हम चीज देख नहीं सकते, ये चीज होती है लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। कैओस मतलब कि हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, जैसे कि कोई अगर रायोट हो जाता है तो उसको कैओस कहेंगे, रायोट यानी दंगा हो जाता है। या फिर अगर बारिश बहुत तेज हो रही है, तूफान आया हुआ है, तो उसको भी कैओस कहते हैं, यानी कि हर तरफ डिसऑर्डर है, कोई भी तरह की चीज नॉर्मल नहीं हो रही है, सब एबनॉर्मल हो गया है, तो उसको हम कैओस कहते हैं। उसके बाद में पीस, पीस मतलब भी शांति, जो हमने देखा। और वैकेंसी, वैकेंसी मतलब कि किसी इंसान के लिए जगह खाली हो, जैसे कि पोस्टमैन की हो, टीचर की, उसको वैकेंसी कहा जाता है। वैसे इम्परमानेंस, इम्परमानेंस मतलब कि ऐसी चीज जो कुछ ही समय के लिए हो,
जो लंबे समय के लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो, बल्कि कुछ टाइम के लिए उसको इम्परमानेंस कहा जाता है। प्रेजेंस मतलब कि जो अभी चल रहा है उसको, जो अभी फिलहाल जी रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हो प्रेजेंस में देख रहे हो, तो ये जो प्रेजेंस है ये भी एक टाइम है, और टाइम भी एक चीज है जो हम देख नहीं सकते, बस हम उसको यूज करते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते और हमारे 5 सेंसेस से परस्यू नहीं कर सकते। वैसे ही एक्टिवेशन मतलब किसी चीज का एक्टिव हो जाना, एक्टिवेशन हो जाना, कोई मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाना, ये भी हम फिजिकली नहीं अपनी सेंसेस से परस्यू कर सकते, लेकिन ये भी एक जो नाउन है ये भी सेंस ऑफ बीइंग में आता है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और उसके साथ एग्जिस्टेंस भी हमको पता है एग्जिस्टेंस क्या है, इसको हम समझ सकते हैं लेकिन हम इसको देख नहीं सकते, परस्यू नहीं कर सकते। फिलोसॉफिकल एंड एकेडमिक कंसेप्ट, जो फिलोसॉफिकल और एकेडमिक कंसेप्ट है, फिलोसॉफिकल मतलब फिलोसॉफी जो होती है, जो एक इंसान अपने ख्यालों से और एक ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट निकालता है और डॉट्स कनेक्ट करता है, पैटर्न्स को जुड़ाकर, वैसे ही एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि पैथोस एक कॉन्सेप्ट है जो अपील टू पीपल, मतलब कि जो लोगों की सिंपैथी होती है, अपील टू इमोशन जिसको कहा जाता है, लोगों को आप जैसे फील करवाना चाहते हैं, पैथोस का इस्तेमाल करके करवा सकते हैं, सिंपैथी का इस्तेमाल करके। और ब्यूटी मतलब खूबसूरती, जो सिंपैथी है वो भी फीलिंग्स से एसोसिएटेड है, इमोशन से एसोसिएटेड है, तो वो भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे ब्यूटी मतलब खूबसूरती, ये भी एक चीज ऐसी है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमारे 5 सेंसेस से परस्यू नहीं कर सकते। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी तो परस्यूएबल नहीं होता, इसलिए हम ब्यूटी को जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और पॉसिबिलिटी यानी कि जो मुमकिन होती है, चीजें जो पॉसिबल होती है, उनको भी हम देख नहीं सकते। और वो देखना मतलब ऐसे नहीं कि 5 सेंसेस जो है हमारे, वो हमारे 5 सेंसेस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इंटेंजिबल आइडियाज हैं जो हमारे एक्सपीरियंस हम जिनको नहीं कर सकते, बस उनको हम महसूस कर सकते हैं। और इंटेंजिबल आइडियाज मतलब जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इंटेंजिबल आइडियाज मीन जिससे हम डिफाइन नहीं कर सकते। वजह से फ्रीडम को डिफाइन मतलब कि एक पर्टिकुलर शेप में, उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट में डिफाइन नहीं किया जा सकता। वैसे ही फ्रीडम आज़ादी जिसको हम कहेंगे, जो मिलने के बाद खुशी तो बहुत होती है, लेकिन हम उसको किसी फिजिकल 5 सेंसेस में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इथिक्स मतलब उसूल भी चीज जो होती है जिसको हम समझ सकते हैं लेकिन फिजिकली डिफाइन नहीं कर सकते। ऑन्टोलॉजी मतलब मेटाफिजिक्स की जो स्टडी होती है, यानी फिजिक्स क्या है, अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ, जो हेवी मास का ऑब्जेक्ट यानी कि जिसका मास ज्यादा है, जिसका वेट ज्यादा है, वो अपनी तरफ ड्रॉ करता है, खींचता है, तो ऑन्टोलॉजी मेटाफिजिक्स उसको स्टडी करता है कि ये क्यों खींच रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, मास आखिर ज्यादा है तो क्यों खींच रहा है, इसका मास ज्यादा किसने रखा, मतलब कि ये फिलोसॉफिकल की तरफ जाता है, थोड़ा फिलोसॉफी की तरफ। और एनाक्रोनिज्म मतलब कि कोई चीज जो टाइम में गलत मिसप्लेस हो गई हो, यानी कि अगर कोई टाइम ट्रेवल वगैरह की जो फिलोसॉफिकल चीजें हैं या फिर थियोरिटिकल चीजें हैं, एनक्रोनिज्म उसकी एक फिलोसॉफिकल और एकेडमिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद में टाइम डेसिग्नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम डेसिग्नेशन मतलब जैसे ट्यूसडे, यानी कि अगर मैं कहूंगा कि मंडे के दिन मैं आ रहा हूं, तो ट्यूसडे या फिर मंगल जिसको हम कहेंगे, या फिर मंडे, ये सब जो नाउन है, दिन के नाउन है, यानी दिन के नाम है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि टाइम को यहाँ पर डेजिग्नेट कर रहे हैं, टाइम को डेजिग्नेशन दे रहे हैं। आवर्स यानी कि घंटे, और द 1980s अगर मैं किसी पुराने सेंचुरी की बात कर रहा हूँ या फिर प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ या फिर बहुत साल पुरानी या 1980s की 1970s की बात कर रहा हूँ, ये भी टाइम डेजिग्नेशन है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो सेंचुरीज की बात होती है, यानी कि पुरानी सेंचुरी, 21st सेंचुरी भी हम जी रहे हैं, फिर 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, तो ये भी जो सेंचुरीज है 100 ईयर्स यानी 100 साल की एक पूरी लाइफ टाइम स्पैन को सेंचुरी कहा जाता है। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मिडनाइट मतलब कि रात के 12 बजे, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भी टाइम को डिजिग्नेट कर रहा है। आप आसान नहीं इसे समझ लीजिए, जो भी टाइम को डिजिग्नेट करता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जो नाउन से हम टाइम को डिजिग्नेशन देते हैं, यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ कल, और द फ्यूचर मतलब कि वो फ्यूचर जो आया नहीं है, जो आने वाला है, ये भी पूरा टाइम डिजिग्नेशन जो है ये पूरा कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और वापस से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इनटेंजिबल आइडियाज that cannot be experienced with the 5 senses, with the normal senses। जो 5 senses है उससे हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको हम समझते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। यहाँ पर सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं वो सेंटेंस के रूप में देखेंगे ताकि आप और अच्छे समझ सके। जैसे कि फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू मी, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू मी। फैमिली परिवार जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहां पर फैमिली मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है। द पैसेज ऑफ टाइम इजंट इजी टू परसीव, जो पैसेज है टाइम का वो इजी नहीं है परसीव करना, तो यहां पर टाइम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप देख सकते हैं द आर्टिकल डिराइड्स द क्वालिटी ऑफ पॉपुलर म्यूजिक, द आर्टिकल डिराइड्स द क्वालिटी ऑफ पॉपुलर म्यूजिक, यहाँ पर म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आर्टिकल डिराइड करता है, यानी कि जो
पॉपुलर म्यूजिक है उसकी जो क्वालिटी है उसकी हंसी उड़ाता है। डिराइड्स मतलब उसकी हंसी उड़ाना और मजाक उड़ाना। उसके बाद में द ऑथर्स स्नॉबिशनेस इज प्लेन टू सी। ऑथर यानी कि कोई भी किताब लिखने वाला या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो किसी बुक का ऑथर है यानी बुक को लिखने वाला है वही कहेंगे द ऑथर ऑफ। और कोई भी आर्टिकल का लिखने वाला भी ऑथर होता है, कोई भी रिटर्न जो आर्टिकल होता है उसका जो ऑथर है। स्नॉबिशनेस प्लेन टू सी, उसकी स्नॉबिशनेस मतलब कि तो उसको हम प्राइड कहेंगे या फिर ऐसा कह सकते हैं प्राउड, जो खुद को दूसरों से अच्छा समझता है। स्नॉबिशनेस मतलब वो होता है कि उसकी स्नॉबिशनेस साफ साफ देखी जा सकती है। रोहन्स कॉन्फिडेंस इन मैथ वॉज ग्रोइंग। अब रोहन का जो कॉन्फिडेंस है वो मैथ में बढ़ रहा है। तो कॉन्फिडेंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्नॉबिशनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। याद रखना स्नॉबिशनेस का मतलब मैंने क्या बताया था, स्नॉबिशनेस मतलब कि खुद को दूसरे से अच्छा बताना, ज्यादा बड़ा बताना। मैंने बताया माय नेबर जॉन हैज सम क्वेश्चनेबल आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स। माय नेबर मतलब मेरे पड़ोसी को, जो मेरा पड़ोसी जिसका नाम जॉन है उसको क्वेश्चनेबल यानी कि कुछ ऐसे सवाल करे जाने जैसे आइडियाज है पॉलिटिक्स के बारे में। मतलब वो कुछ ऐसी बातें बताता है पॉलिटिक्स के बारे में जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन उठा सकते हैं। और विजडम, क्वेश्चन मतलब कि सवाल उठा सकते हैं। विजडम कम्स विथ एक्सपीरियंस, जो अक्ल आती है वो तजुर्बे से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। तो विजडम जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आइडिया भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ पर जो है काइंडनेस टच एवरीवनस हार्ट्स, जो काइंडनेस है वो सबके दिलों को छूती है। काइंडनेस भी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एम्बिशन कैन ड्राइव पीपल इनटू अचीव ग्रेट थिंग्स। एम्बिशन जो है वो लोगों को अच्छी बड़ी बड़ी चीजें अचीव करवा सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे पीस इज एसेंशियल फॉर हैप्पी लाइफ। एम्बिशन मतलब क्या होता है, देखो एम्बिशन मतलब कि वो चीज जो आपको करनी ही है, एक मकसद जिसके लिए आप जीते हो उसको एम्बिशन कहा जाता है। और उस एम्बिशन की वजह से लोग बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। और ग्रेट थिंग्स मतलब बड़ी बड़ी चीजें। उसके बाद में है एम्बिशन भी, ये जो देख रहे हैं आप ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो लास्ट में पीस इज एसेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ मतलब कि शांति जरूरी है एक हैप्पी लाइफ के लिए। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पीस भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। तो ये यहाँ पर जितने भी हमने देखे स्टार्टिंग से लेकर, जैसे कि फैमिली एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद में जो म्यूजिक है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्नॉबिशनेस किसी को खुद से छोटा दिखाना, खुद को बड़ा दिखाना, स्नॉबिशनेस वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्फिडेंस हौसला वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और यहाँ पर आइडियाज ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडनेस भी, और काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एम्बिशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पीस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको इन सेंटेंसेस का मीनिंग भी समझ आ गया होगा और इनका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है वो भी समझ आ गया होगा।